प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में देखें सभी। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। एक कलमदान एक घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कलम रखने के लिए क्या बन रहे हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है भी। आपसे कहा घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कितनी है? 15, 10 और 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहले तो आप समझो, हमारे पास एक लकड़ी का गुटका है, आप ऐसे मान लो, ठीक है, लकड़ी का, और वो है घनाभ के आकार का। कैसा है? घनाभ के आकार का। देखो यहाँ पे एक बार, देखो भाई, ऐसा है घनाभ के आकार का हमारा लकड़ी का टुकड़ा है। और इसमें जो है ना भाई, इसमें जो है ना छेद किए हुए हैं अर्धगोलाकार गड्ढे की तरह, सॉरी, शंक्वाकार गड्ढे। गड्ढे जो किए गए हैं वे शंकु के आकार के किए गए हैं। इसके देखिए ऊपर की तरफ मान लीजिए कितने गड्ढे हैं यहाँ पे? उसने कहा है 4, है ना? 4 गड्ढे किए हुए हैं भाई, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। तो 4 आप निशान लगा लेंगे। मान लीजिए आपने ऊपर निशान लगाई ये, ठीक है भाई, इस तरीके से। देखो ऊपर की जो परत है भाई, जो ऊपर की परत है, ऊपर वाली जो ऊपर वाला छत है, मान लो आप इसकी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, डस्टर भाई किधर रखा? आप ऐसे मान लो, देखो हमारे ऐसी है भाई ये, ठीक है, ऐसी एक जो है ना लकड़ी का गुटका है। और जो हिस्सा है ये, यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे कर रखे हैं, ऐसे गोल गोल, बिल्कुल गोल दिख रहे हैं ऐसे। ऐसे ऐसे एक यहाँ पे रखेंगे पेंसिल, एक यहाँ पेंसिल रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे। लेकिन आपको पता पेंसिल कैसे रखी जाएगी? जब हम पेंसिल छील ले तो पेंसिल किस आकार की बने? शंकु आकार की बनती है नहीं? जब छीलने पर शंकु आकार की बनती है नहीं बनती है? तो उनको रखने के लिए शंकुआकार ही गड्ढे किए गए ऐसे। यहाँ पे एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से 4 गड्ढे कर रखे ऊपर ये। ऐसे पेंसिल यहाँ पे रखी जाएगी खड़ी करके, समझ गए? जब खड़ी करके आप पेंसिल रखोगे तो उसमें जहां गड्ढे किए गए उसमें से कुछ लकड़ी निकाल ली गई होगी नहीं? लकड़ी निकाल दी गई होगी जहां गड्ढा किया गया होगा। और लकड़ी कितनी निकलेगी भी वहां से? लकड़ी का जो बरूदा वगैरह निकलेगा वो वहां से कितना निकलेगा? जितना शंकु का आयतन होगा, यानी कि शंक्वाकार गड्ढे का जितना आयतन होगा उतनी तो लकड़ी बाहर निकल जाएगी वहां से, समझ रहे? तो वो लकड़ी तो आपको निकाल लेनी है। इस वाले गुटके में से वो लकड़ी तो आपको निकाल लेनी है, जितनी जो है ना निकल ली गई होगी। और बाकी जो बचा उसका आयतन आपको बताना कि कितनी लकड़ी इसमें होगी। आया आपको थोड़ा सी बात समझ में मोटी सी? और भाई आपको देखो ये बात ही पता लग गया कि गड्ढा जो है ना शंक्वाकार क्यों है, क्योंकि पेंसिल शंक्वाकार गड्ढे में ही रखी जा सके। यदि आपने गोल गड्ढा भी बनाया होगा तो पेंसिल नहीं थमती, ना पेंसिल रुकनेगी वहां पे। पेंसिल जब रुकेगी जब आपका गड्ढा जो है शंकु के आकार का होगा, तब आप पेंसिल छिलोगे। जब आप पेंसिल है आपकी, देखो आगे से, आगे से पेंसिल है भी ये शंकु के आकार की है नहीं, यानी कि यहाँ से बारीक बिल्कुल, ऊपर गोल होती जाएगी ऊपर। तो ऐसे टिक जाएगी फिर उसमें वहां, समझ गए? तो ऐसे ही 4 पेंसिल जब इसमें रखी जाएगी तो इन गड्ढों का आयतन तो हमें घटा देना है। किसमें से? इस घनाभाकार आयतन में से, समझ गए? लकड़ी के आयतन में से। अब एक बार पकड़ो भैया, देखो पहले इनकी माप माप देखो आप एक बार। माप जो ये पूरा लकड़ी का जो हमारे पास जो है ना भाई, लकड़ी है जो हमारे पास, ये लकड़ी का घनाभ, और इसमें हमें इसकी माप दी गई 15 सेंटीमीटर तो लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। देखो यहां से लेके यहां तक तो है 15 सेंटीमीटर, और जो ये चौड़ाई है, जो ये चौड़ाई है ये कितनी है आपकी? ये है 10 सेंटीमीटर। और फिर जो ये ऊंचाई है 3 पॉइंट कितनी है? 5। ये सारी सेंटीमीटर में है भी, ठीक होगी यहां तक? ये भी सेंटीमीटर में है। ये तो है इस घनाभ का जो है ना हमारे पास माप, बीमाई इसकी। और उसके बाद उसने दिया हमें कि जो गड्ढे किए गए उनकी प्रत्येक की त्रिज्या। गड्ढा कैसे किया गया होगा भाई? आप मान लो, देखो यहाँ तो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम थोड़ा बड़ा मान लेंगे इस तरीके से कि गड्ढे जो है ना कुछ इस तरीके से किए गए होंगे। ऊपर जब आप देखोगे तो गोल दिखाई देगा ऊपर से,
तो उल्टा बनाओगे इसे। चलो हाँ दो बड़ा बनाओ। मतलब हाँ मतलब ये है ना, वैसे तो शंकु ऐसे ही बना रहे हम जब भी बना रहे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बनेगा, इसमें कुछ भी ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसा हो रहे होंगे, गड्ढे नहीं हो रहे होंगे इसमें। भाई पेंसिल जब रखोगे तो नीचे जो है ना इस तरीके की जो है ना जाकर रुकेगी। अब जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? चुप हो गए सुन लो एक बार ध्यान से एक बार। देखो यदि सवाल समझ में नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं है उतारेगा। यहाँ पे जो हमारा शंकु बन रहा है शंक्वाकार गड्ढा, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। जो ये त्रिज्या है ये है 0.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, ये हाइट, ये कितनी है भाई? ये है 1.4 सेंटीमीटर। दोनों चीजें हमारे पास है, ठीक है भाई। तो हम एक गड्ढे का आयतन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? फिर दूसरे का भी निकाल सकते हैं, चार का निकाल सकते हैं। और इन चार गड्ढों का आयतन निकाल के हम इस घनाभ के आयतन में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास केवल लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां से बस ये निकालना था हमें। कहा उसने कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो पहले कलमदान का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे देखिए भाई एक बार, घनाभाकार कलमदान की लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लिखी। तो आप लिखेंगे घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र हो गई बताओ एक बार, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रखो आप यहाँ पे 15 गुणा 10 और गुणा 3.5। भाई जब आप 3.5 की 10 में गुणा करेंगे पूरा 35 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा बस। और 35 की 15 में कर दो बस, यहाँ से 15 5 75 और 15 3 45 और 7 हासिल के 52। ठीक होगी भी गुणा? ये इतने इतने क्या होगा बताओ? घन सेंटीमीटर। ये हमारा ये तो आया पूरा का पूरा जो घनाभाकार जो है ना कलमदान है उसका आयतन आ गया अभी फिलहाल के लिए। फिर हम केवल लकड़ी का निकाल लेंगे, यानी जिसके अंदर केवल लकड़ी लगी हुई है, ठीक है। अब आप लिखिए पहले एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। क्या लिखोगे? एक, पहले शंकु की त्रिज्या वगैरह लिख लो भैया। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, त्रिज्या हमने मानी स्मॉल आर और 0.5 सेंटीमीटर। और भाई इसकी जो है ना ऊंचाई यानी कि h, अरे भाई यहाँ पे भी h मान रखी हमने ना, ऐसा कर लो। यहाँ पे तो बड़ी h लिख दो। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने अलग अलग निकाल रहे हैं हम, लेकिन फिर भी ठीक है भाई ऐसे कर लो, ये छोटी h मान लेंगे। h बराबर कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखो आप शंक्वाकार गड्ढा, शंक्वाकार एक, वन लिखेंगे भाई, वन यानी कि एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र बताओ भाई, आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई तू क्या सुझा रहा? यहाँ देख ले, बाद में पूछेगा फिर तो। देख यहाँ ध्यान से एक बात, 1/3 पाई की वैल्यू कुछ अलग तो नहीं कहा उसे रखने के लिए। पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास 0.5। ये कौन है भाई? 0.5, 0.5 दो बार लिख दिया हमने। और एच का मान कितना भाई? 1.4। कटो भाई, 7 से काटेंगे तो 0.2, ठीक है भाई। 7 दूनी 14, 0.2, 3 से कुछ कटता नहीं तो आप ऐसे ही रख लो इसको।
ये आपके पास आ गया 22 एकम 22 और 22 पंजे 110। देखो 22 पंजे 110 तो पूरा 11 होगा या नहीं होगा भैया। आपके पास आएगा 11.0 और गुणा 0.5 और गुणा 0.2 और बटे में भैया आपके पास 3। इधर लिख दो इसको मैं, बराबर करो भाई गुणा। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 अंक पर पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा 0.1। यही आएगा ना भाई, तो 0 लगा दो। ठीक है, और गुणा करेंगे कितने से 11 से और बटे में 3। 11 एकम, देखो 11 की 0 में करी 0, 11 एकम 11 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया यहां से और बटे में कितना भाई 3। इतने घन सेंटीमीटर। अभी ये एक का है, अभी हमारे पास कितने थे 4 थे, हमारे पास 4 थे या नहीं थे, पूरे कुछ दिक्कत हो पूछ लिया करो है ना कहीं पे। ये हमारे पास 4 है अभी गड्ढे, तो आपके पास एक का आयतन आ गया, हमें निकालना है 4 का, तो आप लिखेंगे 4, इसलिए 4 शंक्वाकार, ऐसे लिख लोगे 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। एक का तो है 1.1 बटे में 3। देखो 0 लगाओ या मत लगाओ भाई, 0 लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाद में अगर 0 है। और हमें 4 का निकालना हो, 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4.4 बटे में 3 इतने घन सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालना है भी केवल लकड़ी का आयतन, यानी कि इस जो घनाभाकार गड्ढा सॉरी कलमदान है, इसमें से जब ये गड्ढे जो है ना, गड्ढे करके जैसे हमने लकड़ी निकाल ली होगी तो बाकी अब लकड़ी कितनी बची इसके अंदर वो हमें बतानी है। तो आप कहेंगे भाई जैसे उसने पूछा आपसे कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन बराबर आप लिखेंगे, देखो कुल कुल जो है ना, कुल घनाभाकार टुकड़े का आयतन और माइनस क्या करेंगे चारों गड्ढों का आयतन। सीधे सीधे लिख दूं मैं यहां से भाई। आप लिख सकते हैं ये हमारे पास टोटल आयतन कितना था इसका, घनाभाकार, घनाभाकार जो कलमदान था लकड़ी का उसका कुल आयतन तो है कितना 525। तो आप लिख देंगे 525 और माइनस कर देंगे भाई उसमें से चारों गड्ढों का आयतन, चारों गड्ढों का आयतन तो कितना है 4.4 बटे 3, ये माइनस करना है। तो आप लिख देंगे 525 माइनस, इससे भाग ही लो भाई छोटा हो जाएगा। 3 एकम 1 बच गया, दशमलव लगाया 14 हो गए भाई, 14 हो गए, 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 छंग 18, बस 1.46 लिख लो इतना और बराबर। अब घटाओ, देखो घटाना कैसे है, यहां लिख लो इधर 525 और बाद में लगा लेंगे पॉइंट, इस तरीके से 0 बाद में, क्योंकि जिस संख्या के साथ दशमलव ना हो उसका बाद में दशमलव होता है, इशू बाद में दशमलव होता है इसके। ठीक है, तो बटे में क्या रखेंगे 1, सॉरी नीचे रखेंगे 1 और इधर रखेंगे 4 6, कटाएंगे 10 में से 6 गए, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 1 गया 3 दशमलव और ये 2 और ये 5, तो आपके पास आया 523.54 घन सेंटीमीटर। किसकी वीडियो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ रहा। देखो सुनो, अगर मान लीजिए आप भाग दे रहे 3 से भाग दे रहे ना यहाँ पे और ठीक था, 3 एकम 3, 1 बच गया, यहाँ पे 14 हो गए, 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 से 18, फिर 6 चलती रहेगी बार बार कितनी चलेगी बार बार चलेगी 6 भाई। जब 20 बचेगा बार बार तो छिक्का चलेगी नहीं चलेगी, 3 से भाग देने पर बार बार 6 चलेगी। तो यदि आप 1 6 और लिखते हो, यहाँ पे 1 6 और लिखते हो तो क्या आप अगले वाला हटा के पिछले वाले में 7 लिखते हो या नहीं लिखते हो भाई। आप इस 6 को हटा के इस वाले में 7 लिखोगे नहीं लिखोगे, मैंने आपको बता रखा है 5 और 5 से ज्यादा तो उससे हटा के पिछले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो आप यहाँ 7 लिखोगे और जब आप 7 घटाओगे यहाँ पे तो क्या 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट में अगर एक आध अंक बाद में आगे पीछे होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल ठीक होगा, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। वैसे मैंने बता दिया अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हैं। नोट करिए, हाँ मैं निकाल दूं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है
एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है सिरा, ऊपर का सिरा कैसा है भी, ऊपर खुला हुआ है सिरा, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला हो डाली जाती है, क्या हो, छोड़ दो। अच्छा, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आपको बताना है तो इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। अभी चलो एक बार मेरी बात हम समझो तुम, ठीक है। देखो घंटा कहीं नहीं गिरने का है। देखो भाई, हमारे पास एक जो है ना शंकुआकार जो है ना एक बर्तन है शंकु के आकार का, समझ गए। और उसने आपसे कहा कि ये उल्टा शंकु बन रहा है, यानी कि ऊपर जो है ना भाई, ऊपर जो है ना इसका गोल हिस्सा है, नीचे जो है ना चोंच है इसकी। अब आपसे कहा कि जो खुला हुआ हिस्सा है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है सारे की, हाँ ये इसकी जो ऊंचाई है भाई वो कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। अब उसने कहा आपसे भाई सुनो, ये पानी से भरा हुआ है, ये बर्तन पानी से भरा हुआ है, इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली गई, शीशे की गोलियां डाली गई। अब शीशे की गोलियां कैसी है देखो एक बार, शीशे की गोलियां कुछ ऐसी है, इस तरीके से। ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना भाई, इसमें आने की भी नहीं है, फिर से इतनी बड़ी बनाओगे भाई देखने के लिए, ताकि हमें दिखाई दे जा कि भाई ये जो है ना गोली की त्रिज्या क्या है, वो दिखाई दे। देख जब हम बड़ा बनाओगे, आप छोटी सी बना दी, कुछ नहीं दिखने का उसमें। तो हमारे पास भाई इस गोली की त्रिज्या है गोले की, वो 0.5 है। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने देखो क्या कहा, सुनो आप एक बात भाई सुन लो। उसने कहा पहले पानी से फुल भर रहा था भाई, कैसे भर रहा था? फुल भर रहा है, पानी से भरा हुआ है, पानी से ऐसे, ठीक है भाई, पूरा भरा हुआ है पानी से। जब ऐसा हुआ, जब इसमें शीशे की गोली डाल ली गई, तो गोली डालने से इसका पानी बाहर निकलेगा भाई। जब कोई बाल्टी या गिलास पानी से फुल भर रहा हो और उसमें हम कुछ भी डाल लेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि पानी को जगह चाहिए कि नहीं चाहिएगी भाई। जब उसने पानी की जगह अपने आप ले ली वस्तु ने जो उसके अंदर डाल ली गई, तो पानी बाहर निकलेगा उसमें से। दोनों चीज थोड़ी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। तो आप एक बात समझे, जितना आयतन की वस्तु हम इसके अंदर डाल लेंगे, उतना ही आयतन का पानी कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। जितने आयतन की वस्तु हम इसके अंदर डाल लेंगे, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। अब उसने कहा कि पानी जो निकला बाहर, वो इसका 1/4 निकला। कितना निकला? 1/4, यानी कि इसका यदि हम 4 हिस्से करें सारे पानी के, तो उसका एक हिस्सा बाहर निकल गया पानी का। समझ गए इस चीज को? आपसे कहा कि ये बताओ कि जो गोली डाली गई, देख कितनी गोलियां थी, ऐसी ऐसी गोलियां इसके अंदर कितनी डाली गई, गोली डाली गई भी इसके अंदर ऐसी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये गोलियों की संख्या बतानी है कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई है। तो आप समझे, पहले पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले आयतन निकाल लेंगे किसका? शंकु का। आप लिखेंगे भाई शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या, शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या, ये हमने मान ली कैपिटल आर, ठीक है भाई। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसी की जो ऊंचाई है वो हमने कह दी h, और ये कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया यहां तक। अब आप इसका आयतन निकाल लेंगे पूरा। पहले हम लिखेंगे देखो, शंकु के अंदर पानी का आयतन कह लो या शंकु का आयतन कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी उसके अंदर आएगा। तो शंकु के अंदर पानी का आयतन, सूत्र लगाओगे भाई शंकु वाला, आप कहेंगे 1/3 पाई r² h,
यहाँ पर हमने कैपिटल आर मान रखी, तो हमने कैपिटल आर रखनी है। मान रखेंगे भाई 1/3 22/7, आर का मान है 5 और गुना 8। ठीक हो गया, कटता कुछ है ही नहीं भाई मेरे ख्याल से, है ना। बस सबके गुना करो, ऐसे कैसे रख लो, ठीक है, ऐसे कैसे रखो। देखो 5 बजे 25, 25 8 200, 25 8 200 और 200 की 22 में कर दो बस, 22 गुना 200 और बटे में 7 दिया, आपके पास आया 22 दूनी 44 और डबल 0 और बटे में इतने घन सेंटीमीटर। भाई इतना पानी इसके अंदर नहीं आया होगा। अब उसने कहा कि इसका जो पानी है वो कितना बाहर निकला, गोली डालने से इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। कितना निकला बाहर, 1/4 भाग। तो आप कहेंगे बर्तन से निकले पानी का आयतन बराबर, उसने कहा है कुल आयतन का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग, इस आयतन का 1/4 भाग। तो हम कहेंगे ये आयतन कितना है भाई, आयतन ऐसे लिख लो, आयतन कुल पानी का 1/4, 1/4 कुल पानी है हमारे पास कितना भाई, 4400/21 और का की जगह पे गुना और 1/4 का मतलब 1/4। 4 से जब आप भाग दोगे इसको भाई तो कितना आएगा, 1100 आवेगा या नहीं आवेगा, और बटे में कितना 21। भाई समझ रहे हैं यहाँ से, 4 से भाग दिया 4400 को तो कितना आया 1100 आया, और 1100 एकम 1100 बटे में कितना 21। क्लियर होगी यहाँ से। ये इतने घन सेंटीमीटर पानी जो है ना बाहर निकला, मैंने इधर लिखा देखो यहाँ पे, बर्तन से निकले पानी का आयतन, इतना निकला पानी। जब इतना पानी निकला, आप समझे जितना पानी का आयतन है उतना ही गोलियों का आयतन होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे भाई माना, यहां लिख दो माना, माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n है। हमने क्या मान लिया भाई कि गोलियां जो डाली गई वो n डाली गई, इनकी संख्या क्या है n है। अब आप लिखेंगे कि बर्तन से निकले पानी का आयतन, बर्तन से निकले पानी का आयतन बराबर, बर्तन से निकले पानी का आयतन बराबर गोलियों का आयतन। एक गोली का आयतन में n से कम कर देंगे नहीं कर देंगे भाई। देखो मान लो 20 गोलियां है, समझो आप बात, तो जितनी 20 गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी अंदर डालने से ही पानी बाहर निकला, तो जितना उस आयतन उसके अंदर गया उतना ही आयतन बाहर निकलेगा उसमें से पानी। समझ गए। तो आप लिखेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली है वो गोला है भाई, मिक्स है। एक गोली का आयतन गुना करेंगे किससे, n से, क्योंकि हमने n गोलियां माननी भाई, कितनी माननी, n माननी, तो n गुना एक का आयतन। समझ गए, सारों का आयतन आता है यहाँ से। बताओ भाई कितना निकला बाहर पानी, ये निकला 1100/21 घन सेंटीमीटर बराबर। एक गोली का आयतन कितना होगा बताओ। देखो गोली हमारे गोले के आकार की तो है, तो गोले का आयतन क्या हो, 4/3 पाई r की पावर 3 और गुणा करेंगे n से, यहां मान रखेंगे भाई 1100/21 इधर 4/3 गुणा 22/r की वैल्यू भाई 0.5 और गुणा n। n की वैल्यू हमें निकालनी है, n को इस तरफ छोड़ देंगे और बाकी सब इस साइड लेके जाएंगे। कहां ले जाए, कर लो एक बार नोट कर लो, ये तो दोनों तरफ जगह नहीं बची कहीं पे। एक बार कर लो नोट थोड़ा सा जल्दी, जो सवाल। हाँ जी हाँ, चलो देखो एक बार यहाँ देखो,
यहाँ देख कभी, यहाँ हमारे पास इधर क्या है 1100/21, इधर लिखेंगे आप 1100/21, क्या होगा, कहाँ है 21, अभी इधर है, इधर आवेंगे, अब आओगे इधर देखेंगे अभी ना। देखो भाई जो इधर सुनो, यहाँ पे जो इधर नीचे है भाग में, वो कहाँ आवेंगे, ऊपर आवेंगे गुणा में, ये तो कहाँ आ जाएंगे ऊपर, यानी कि आपका आएगा 3 और गुणा 7, ठीक है। और जितने सारे गुणा में है सारे बटे में आ जाएंगे नीचे, ये आपके सारे नीचे आ जाएंगे, कितने गुणा, कितना है भाई 4/22, और फिर क्या है 0.5, और फिर और क्या है अभी, बस ये है ना, इतना ही, एक बार देख लियो भाई 3/7, ठीक है, और बराबर कितना n, भाई n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अभी देखो आसान करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट आपने हटाए और ऊपर आपने 3 जीरो बढ़ा दी, ठीक हो गया, अब पॉइंटों का मसला खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहे आगे, एक बार बताओ, 22 पंजे 110, पहले ये काटो, ठीक है, 22 पंजे 110 और 1 0, 50 हो गया, 22 का खत्म हो गया काम भाई। अब देखो सुनो एक मिनट, देखो 7 या 21 होते हैं ना, ये 21 से पूरा 21 खत्म हो गया भाई, 21 से पूरा 21 निपट गया यहाँ से। और अब देखो अब हमारे पास केवल ये चीजें बची, तो इसे एक बार नीचे लिख दो, अब आप ये आ गया आपके पास 1000 और एक है 50, बस, और बटे में भी आपके पास एक 4 है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 100, बस, और बराबर किसके, n के। यहां से काटो भाई, देखो 4 से, देखो 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 2 से आप भाग देंगे, 2 दूनी 4, और जब 5 दूनी, अगली लाइन में लिख लो भाई एक बार, 1000, ऊपर तो नहीं है ना कुछ भी, और बटे में 2 और 5 है, यानी कि 2 गुणा 5 10 हो गया, और बराबर किसके, n के। एक लाइन और काट दो, 100 नहीं है, जा दो, देखिए भाई ये हो गया 10, सॉरी 1000 और बटे में, और बराबर 1 0 से 1 से भाग दोगे वो की वही संख्या आएगी, तो आपके पास आ गया 100 और बराबर n, तो आप कह देंगे आते गोलियों की संख्या 100 है, ये आपको लिखना है लास्ट में भी, आते गोलियों की संख्या 100। देखो भाई गुणा भाग ऐसा करो जिससे आसानी से हो रहा तुम्हारे से, अगर ज्यादा पॉइंट वगैरह में पड़ जाओगे फिर दिक्कत आ रहा काटने में, आसानी से काटा करो, ठीक है भाई। क्वेश्चन जो है ना देखो ये है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और उसका व्यास, देखो मैंने व्यास बना रखा है यहाँ, व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 होगी भाई। उसके बाद दोनों चीजें मिल गई इसकी हमें, अब इसी के ऊपर एक कम व्यास का, कम त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर का एक दूसरा बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, या लगा हुआ है। तो अब जो आकृति बनी ये जो है ना, एक क्या है, एक लोहे का स्तंभ है, क्या है, लोहे का स्तंभ है, खंबा है लोहे का, ठीक है भी, खंबा इस तरीके से दिखा हुआ तुमने लोहे का, पहले जो है चौड़ा होता है फिर जो है ऊपर जाके थोड़ा नीला हो जाता है, इस तरीके से है ये। अब आपको उसने कहा कि इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, क्या करो भी ज्ञात, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब ये है कि बस आपको इसमें भार बताना है, कितना वजन है इसमें, इसमें वजन कितना है। अब वजन हम जब निकाल सकते हैं, पहले इसका उसने हमें जो है कुछ रेट दिया है, इसका क्या दिया भाई, रेट। रेट ये है कि यदि 1 घन सेंटीमीटर, जब 1 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो, जब 1 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो, तो उसका भार जो है, उसका भार जो है 8 ग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो तो उसका भार कितना है, 8 ग्राम है। तो पहले क्या करना आपको, इसका पहले आयतन निकालना, इसका क्या निकालना भाई, पूरे खंबे का आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकाल, हाँ लोहे का स्तंभ लिख देंगे, लोहे के स्तंभ का आयतन। तो लोहे के स्तंभ का जब आयतन निकाल लोगे तो आप लिखोगे भी, देखो आप लिखोगे छोटे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस बड़े बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों को आप जोड़ देंगे, कुल जो आयतन आएगा भाई वो होगा लोहे का स्तंभ का आयतन। जब आयतन निकल के आ जाएगा तो आप लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में भार बराबर 8 ग्राम, अभी तो पूरी हुई भी नहीं बात, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम,
हाँ, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में भार बराबर 8 ग्राम। इसलिए जितना भी आयतन आएगा, मान लो 1000 आया, समझो 1000 घन सेंटीमीटर आया, तो आप लिखोगे इसलिए 1000 घन सेंटीमीटर आयतन में भार बराबर 8 की गुणा करनी है। बस जो भी इसका आयतन आएगा उसमें 8 से गुणा करनी है। तो कितना आएगा निकल के? आपका निकल के आएगा ग्राम में भार, कहीं में निकल के आएगा ग्राम में, जबकि ग्राम में भार नहीं बताना है आपको, आपको बताना है किलोग्राम में। किसे बताना है भाई? जो ग्राम बनेंगे उसको 1000 से भाग देंगे तो आपके पास किलोग्राम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? किलोग्राम बन जाएंगे। एक बार आप करके देखेंगे, नहीं होगा क्वेश्चन कराओ, ठीक है। क्वेश्चन था आपका एक, क्या हुआ? 6 था। चित्र बना लेंगे आप और करके देखेंगे, ठीक है।